तुम्हें सोना से आखिर इतनी हसद क्यों है? बताओ, एतराफ कर लो इस बात का। जानता हूं मैं, मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल। ये मानना कि तुम मुझसे नफरत करती हो बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। इस सच्चाई का सामना करने से तुम खौफजदा हो, है ना? मगर याद रखो, तुम्हारे ना मानने से हकीकत बदलेगी नहीं। वो बहन जिसके मुंह पर तुम इतनी अच्छी बन के फिरती हो, उस बहन से तुम बहुत नफरत करती हो सहरान, लेकिन इसे मानने से डरती हो। बदतमीज! यहाँ क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम ये? सहरान, क्या हो रहा है? तुमने काया पर हाथ क्यों उठाया? आपा, मैं बता रही हूँ, ये आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये बिल्कुल पागल है, कुछ भी कर सकता है। इससे आप दूर रहिएगा आपा। क्या कहा? मैं पागल हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जरा बताओ अपनी बहन को कि तुम क्या कह रही थी मुझसे। मुझे तुम दोनों में से कोई तो बताए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये मुझसे कह रही थी कि मैं तुमसे शादी ना करूं, क्योंकि इसे लगता है कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं और ये सब कोई खेल है। मैंने बस अपने फायदे के लिए तुम्हें फंसाया है। और ये कि तुम बहुत मासूम हो सोना, तुम अंदर से कमजोर हो चुकी हो, क्योंकि कई बार तुम्हारा दिल टूट चुका है और इसीलिए तुम्हें मोहब्बत मिलते ही तुमने हाँ कर दी। बस ये यही कह रही थी। अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो तुम बता दो। इंतहाई घटिया इंसान हो। सहरान, के सच में तुमने ये सब कुछ कहा है? आपा, ये बहुत ही खबीस है। इसकी बातों में आप हरगिज भी मत आइएगा। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ भी नहीं जानता। इस जैसे इंसान पे अगर आपने भरोसा किया तो अपने हालात की जिम्मेदार आप खुद होंगी। सहरान, क्या तुमने ये कहा या नहीं? आपा, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको बचाने की कोशिश कर मुझे रही हूँ? यकीन नहीं आ रहा। मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा। तुम मेरी ही मंगनी के दिन मेरे मंगीतर से जाकर ये सारी बातें कर रही हो। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रही हो? बताओ, ये सब कुछ क्यों किया तुमने? मैं तो भूल ही गई। गलती तो मेरी है, जाहिर सी बात है। पहले तुमने आकर मेरा दिल तोड़ा और जब मैंने बात नहीं मानी तो तुम ये सब कर रही हो। तुम वही बातें आकर काया से कह रही हो। लेकिन क्यों? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं सहरान? अगर तुम तहे दिल से चाहती हो कि मैं खुश रहूं तो फिर ये हरकतें बंद कर दो, खुदा के लिए। आपा, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे हम दोनों के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन उस सब की वजह से मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगी। आपा, माफ कर दे मुझे। अब कुछ नहीं बचा कहने को, कुछ भी नहीं। सहरान, रुको। तुमने अभी जो अंदर किया है उसका जवाब चाहिए मुझे तुमसे। आपा, अब कुछ नहीं मेरे पास कहने के लिए। प्लीज, हालात ज्यादा खराब हो नहीं चाहती मैं। इससे ज्यादा और खराब क्या हो सकते हैं? सब कुछ खराब हो गया है। तुम काया से बात क्यों कर रही थी? मैं समझ नहीं पा रही कि तुम चाहती क्या हो मुझसे। सहरान, दोबारा कुछ नहीं कहूंगी मैं आपा। अब आपके लिए कभी कुछ नहीं करूंगी मैं, ठीक है? उम्मीद है कि आप हमेशा खुश रहें अपने इस चहीते काया के साथ।
खुश रहें। क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबा। है कुछ तो जरूर है, बताओ। सैरान ने काया से बात की है। क्या? काया से? क्या बात की? इसने कहा कि मेरी बहन से शादी मत करो। क्या कहा? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है क्या कह रही हो तुम सोना? हाँ? सैरान वाकई तुमने ऐसा कुछ कहा है? बताओ मेरी बेटी। बाबा, गुजारिश है आपसे, ऐसा मत करें। काया ठीक इंसान नहीं है, प्लीज मान ले मेरी बात। काया पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। आपा उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। आपा को गुमराह किया जा रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज। सैरान, सैरान, देखो, तुम आ जाओ, बात करनी है तुमसे। तुम्हें सिर्फ मेरी जबान समझ में आती है। चलो। बाबा नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ बात की थी इसने, ठीक है? मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। आप नाराज ना हो, बिला वजह गुस्सा ना करें, ठीक है? अब वैसे भी इसे अपने शौहर के अलावा कोई नजर नहीं आता। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो बेटा, अब दूसरों के मामलात में दखल देने से बेहतर है अपने शौहर पर ध्यान दो। चलो आओ मेरे साथ, बात करनी है। बाबा। काजिम, रुको रुको जरा, क्या हो गया है? कुछ नहीं कर रहा मैं इसके साथ, बस सिर्फ बात करनी है इससे। चलो। चलो। बैठो। क्या कमरे में बैठकर आंसू बहाना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? तो तुम अपने नाकिस दिमाग से अपनी बहन का रिश्ता तोड़वाना चाहती हो? हाँ? भड़का रही हो उन्हें? बेहतर होगा कि तुम उनको भड़काने के बजाय अपने शौहर पर ध्यान दो। अपने शौहर की बेहुदा तस्वीरें देखने के बावजूद भी खामोश बैठी हो बगैर हिसाब मांगे। काया अच्छा इंसान नहीं है बाबा। तो तुम्हें इससे क्या? वो अच्छा है, वो बुरा है, तुम्हें इससे क्या? ये लो, छीलो इसे। क्या तुम्हारी बहन उससे शादी करने पर राजी नहीं हुई थी? हुई थी।
मैंने उसे अपनी आंखों से देखा और उसने मुझसे कहा कि वो खुश है उसके साथ। पापा ऐसा कुछ नहीं है। आपा उसके साथ खुश नहीं रहेंगी। ये इफाकत का खेल है, उसकी एक साजिश है। अब इफाकत बीच में आ गई। उसका इस सबसे क्या ताल्लुक? कौन होती है ये इफाकत? हर बात पे इफाकत क्यों आ जाती है? क्या शादी के उस निकाहनामे पर जाली दस्तखत होंगे? बातें करवा लो तुमसे बड़ी बड़ी और कुछ नहीं। बस कासिम, काफी है। इसे तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ आ गई है। चलो बेटी, तुम भी उठ जाओ, तैयार हो, हमें अभी शॉपिंग के लिए निकलना होगा। देखो काजिम, अब कोई पागलपन मत करना। हम आखिरकार अंजाम तक पहुंच गए। बस खैर से सोना की शादी अच्छे तरीके से हो जाए। मैं अब तुम्हारे झमेलों में नहीं पड़ना चाहती। सही कहा, मैं भी नहीं चाहता, मगर आपकी वो लाडली गुस्सा दिलाने से बाज नहीं आती। खट्टा है ये सेब। हेलो, कौन? सेरान साहिबा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ। मैं आपके शौहर के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या कहा? मेरे शौहर के बारे में? जी हाँ, आपको आपके शौहर की कुछ तस्वीरें मिली होंगी। हाँ। उन तस्वीरों में जो लड़की है वो मैं हूँ। मैं मिलकर आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। एक पता भेज रही हूँ मैं आपको। आप वहाँ पर आ जाए तो फिर तफसील से बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ वहाँ। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो तुम। कॉफी, 2 ब्लैक कॉफी लाते हैं। जी ठीक है। कहिए फाकत साहिबा। कोई खबर मिली क्या मुस्तफा? जी बिल्कुल मिली है। फरीद साहब बेलेन साहिबा के साथ बाहर घूम फिर रहे हैं। बेलेन के साथ? तुम्हें यकीन है क्या? पूरा यकीन है मुझे। ठीक है, देखो, तुम उन दोनों की हर हरकत पे नजर रखोगे और उनकी कुछ फोटोज भी ले लो, लेकिन उनको ना पता चले। बहुत ध्यान से करना, वो नजरों से ओझल नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। बेलेन, अब समझ आई है तुम्हारी सारी बात फरीद साहब। सब समझ आ गया। शुक्रिया। क्या तुम परेशान हो फरीद? कुछ हुआ है? देखो बेलेन, तुमने बच्चे का कहा, मान लिया। मैंने जिम्मेदारी लेने का कहा उसकी। ये भी कहा कि जब तुम दोनों को जरूरत होगी मैं आऊंगा। मगर कुछ वजूहात की वजह से बेलेन, जब से तुम वापस आई हो यहाँ पर, सेरान और मेरी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। यहाँ तक कि हाल ही में एक मुसीबत आई है। तो
फिर ये मौजूदा सूरत हाल है। मैं जब उस रात क्लब गया था, एक लड़की आई और अचानक से मुझे किस कर लिया। यहां तक कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी ने उसी वक्त कैमरा निकालकर पिक्चर ले ली। तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो फेरित? मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं पेलिन, अगर तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक है, अगर जर्रा बराबर भी है, तो डरो मुझसे। मैंने तुमसे आज तक जो भी अच्छी बातें की हैं उन सबको भूल जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ फेरित मौजूद है। मैं ये समझा रहा हूं, तुम समझ रही हो ना? फेरित, तुम तो आज भी बिल्कुल पहले जैसे ही हो। यानी तुम्हें लगता है मैं इस हालत में ये सब कुछ करती फिरूंगी? पहलू तुम नहीं तो कौन है फिर? ये कौन कर रहा है मेरे साथ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, पागल हो जाऊंगा मैं सच क्या में। तुम पहले से ज्यादा पागल हो गए हो फेरित? क्या मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, खुदा के लिए। और ये तस्वीरें भी क्या हैं? जब हम साथ होते थे लोग मुझे भी तस्वीरों वीडियोस भेजते थे। अगर मैं एक दिखाती थी तो 5 छुपाती थी तुमसे। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है फेरित। जब फेरित कुरान रात को बाहर निकलता है तो कुछ भी हो सकता है। जब मुझे किसी का मैसेज आता था ना तो बगैर देखे डिलीट कर देती थी फेरित। पेलिन देखो, उस वक्त मैं बहुत बेवकूफ़ी किया करता था, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। उस लड़की ने मेरे पास आकर मुझे अचानक से किस कर दी और ठीक उसी वक्त किसी ने पिक्चर्स भी ले ली। ये कैसे मुमकिन हो सकता है पेलो? फेरित, मैं समझ रही हूँ। इन तस्वीरों की वजह से तुम्हारा और सहरान का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और इस वक्त तुम किसी कसूरवार को ढूंढ रहे हो। लेकिन माजरत के साथ वो कसूरवार मैं नहीं हूँ। क्या तुमने सहरान को शुरू में नहीं कहा था फेरित? तुमने कहा था कि फेरित को कुरान के साथ रहने के लिए कुछ उसूल हैं। पेलो, अब बस भी करो तुम। ओह, मुझे नहीं पता तुम्हें एहसास है या नहीं, लेकिन मैं इस बच्चे को लेकर चल रही हूँ। देखो वो यहाँ है। पहले ही ये बोझ मेरे लिए काफी है। एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ अंकल, और तुम सब लोग मिलकर मुझ पर दबाव डाल रहे हो। मैं ज़हनी तौर पर टूट रही हूँ और फिर भी मैं यहाँ तुम्हारी बात सुनने आई हूँ। क्या तुम्हें वाकई लगता है इसके पीछे मैं हूँ फेरित? मतलब कैसे? फेरित, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं घर में क्या कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे अंकल पागल हैं। वो हमें गार्ड के बगैर बाहर नहीं जाने देते। मैं अंदर से टूट रही हूँ फेरित। इस हालत में मैं तुम्हारी नाइट क्लब वाली लड़कियों के पीछे नहीं भाग सकती फेरित। ये लो। और अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो मुझे इन तस्वीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी फेरित। मैं पहले दिन ही सहरान के सामने आ जाती, तुम्हारे नहीं आती फेरित। अच्छा ठीक है पेलिन, रोना बंद करो, ओके? नहीं, मैं यहाँ कैसे आई हूँ, किन हालात में आई हूँ, मैं किस हालात से गुजर रही हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। पेलिन कहाँ है? ज़ेरिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। पेलिन कहाँ है? अब वो पैरल के साथ वॉक पे गई है। एक्सपेक्ट कर रही है ना, इसलिए उसकी सेहत के लिए रोजाना वॉक करना जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए, जमील गया है उनके साथ। ठीक है, समझ गया, अच्छी बात है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ नहीं, बस मूवी देखूंगी और आराम करूंगी। ठीक है, चली जाओ, इसे पूरा मत खा लेना। ठीक है भाई।
तुम तैयार नहीं हुई अभी तक सोना? हमें तुम्हारी मंगनी की शॉपिंग करने के लिए जाना था ना? मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ भी नहीं हुआ। सहरान को काया और मुझ पर यकीन नहीं है। उसे लगता है कि हम आपके कहने पर शादी कर रहे हैं। जाहिर है कि वो ऐसा ही सोचेगी ना, क्योंकि वो अपनी शादी में नाखुश जो है। फेरित ने वापस से वही हरकतें शुरू कर दी हैं, वो तो ऐसा सोचेगी ही। हर रात वो पहले की तरह कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। किसे मालूम अब कौन सी कहानी सामने आएगी। लेकिन इससे हमारा क्या ताल्लुक है इफाकत साहिबा? समझ नहीं आ रहा काया और मेरा क्या लेना देना है इस सबसे। सहरान किस वजह से तुम्हें काया के साथ नहीं देखना चाहती? काया तुम्हें चाहता है, तुम काया को चाहती हो, मगर सहरान ऐसा नहीं चाहती है। उसको इस रिश्ते में यकीन नहीं है। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? वजह वही है जो मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें खुश नहीं देख सकती है वो। सहरान जेलस होती है तुमसे। मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कुछ भी बुरा नहीं होगा सोना, डरने वाली कोई बात नहीं है। चलो रेडी हो जाओ। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। आप बाहर नहीं जाएंगी? हाँ तो क्या हुआ, मेरे सामने ही चेंज कर लो। इफाकत साहिबा, मुझे कपड़े बदलने हैं, आप बाहर चली जाइए। क्या हुआ, शर्म आ रही है तुम्हें? गाजियाते में तो शर्म नहीं आई थी तुम्हें? वो अलग बात थी, ये अलग बात। इसमें कोई अलग बात नहीं है। यानी काया के सामने भी तुम्हें ऐसे ही शर्म आया करेगी? आपके कहने का क्या मतलब है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हें अभी इतनी शर्म आ रही है तो जब काया के सामने जाओगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा? रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, अपनी सोच को आजाद करो, अपनी जंजीरों से बाहर भी निकल आओ ना। इफाकत साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। काया के साथ तुम हर चीज के लिए तैयार रहो, ये कह रही हूँ। तजुर्बा तो हो गया होगा ना वैसे भी तुम्हें। वो कौन था पहले, सफत, कुछ तो सीखा ही होगा तुमने। इफाकत साहिबा, खुदा के लिए कमरे से बाहर जाइए। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा किस बात पे हो रही हो मुझसे? मैं तो सिर्फ तजुर्बे की बात कर रही हूँ, और क्या। जाहिर सी बात है, तुमसे ये बातें और कौन करेगा, सिर्फ मैं कर सकती हूँ, बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। यानी तुम्हें तो सब मालूम ही होगा ना पहले से, बस यही तो पूछा है मैंने। क्या तुम्हें तजुर्बा है भी या नहीं, बताओ मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर हम दोनों साथ बैठकर बातें करेंगे, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अभी हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी सी शॉपिंग करेंगे। हर कोई देखेगा कोरहान फैमिली की बहू कितनी खूबसूरत है। इस शहर के सबसे अच्छे शॉपिंग मॉल लेकर जाऊंगी, सब कुछ मिलता है वहां। हेलो अरान, कहाँ हो तुम? एक काम से बाहर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ है? तुम आखिर कर क्या रहे हो? मेरी समझ से बाहर है। हमेशा तुम्हें कोई ना कोई काम होता है। जल्दी से बताओ कि क्या हुआ है। क्या बताने से फर्क पड़ेगा तुम्हें? घर में हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, तूफान आ गया जैसे। अब तो ये मामूल की बात हो गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखो अरहान, बात सुनो मेरी। आज शाम सोना और काया की मंगनी हो रही है। अगर तुम्हें किसी की फिक्र हो तो घर आ जाना, वरना तुम्हारे बाबा मजीद गुस्सा हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ बाबा, आप फिक्र ना करें। जी हाँ, मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। आप जहरा को जानते हैं, मेरी दोस्त। अब मैं उसके साथ काम करती हूँ। जी हाँ, मैं उसी के साथ रह रही हूँ बाबा। ये जगह काफी महफूज है। बाबा यकीन करें, मैं यहाँ हवेली से ज्यादा खुश हूँ। बाबा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। हेलो दिशली। हेलो। बेल बजाई थी लेकिन शायद तुमने सुनी नहीं। और हाँ साहब, खुश आमदीद। साहब नहीं कहो तो मुझे, बात हो चुकी है हमारी। हाँ तो तुम्हें ये जगह पसंद आई?
सच कहूँ तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ की आदी हो गई हूँ। सुनकर खुशी हुई मुझे। भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए चलें क्या? मैंने हमारे लिए खाना बनाया है। वाकई? आइए। जल्दी करो लड़के, हमें पता लगाना है कि वो लड़की आखिर कौन हो सकती है। समझ गए ना? वहां की सिक्योरिटी से पूछो, अगर हो सके तो मैनेजर से भी मिलो। जाओ। कितना खूबसूरत दिन है आज का, क्योंकि आज शाम को सोना की मंगनी होने वाली है। क्या मुबारकबाद नहीं दोगे? बदतमीज, बहुत बदतमीज हो तुम। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। चलो, हम सबको शॉपिंग पर जाना है। आज गाड़ी में बैठते हैं। इफाकत साहिबा, आज मेरे पास कुछ काम है। क्या मैं आपके साथ जाने के लिए किसी और को भेज दूं? इफाकत साहिबा, इसे जाने दीजिए, हम टैक्सी से चले जाएंगे। चलते हैं। तुमसे मशवरा नहीं मांगा है सोना। जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम और क्या हो सकता है? बदतमीज कहीं के। मुझसे बात करने से पहले 2 बार सोच लिया करो, नहीं बल्कि 3 बार सोचा करो। चलो चलते हैं। सलाम। ये मेरी बेटी है आयशा। सलाम नुकत साहिबा। मुझे इस लायक समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? ये नुकत साहिबा नहीं, ये इफाकत साहिबा है। माफी चाहती हूँ मैं। नुकत साहिबा ने कहा था कि इसे यहाँ आने दो, ये हमारी मदद करेगी। बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। बेटी, हाँ, तो जब तुमने उससे मिलने का कहा तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा फोन रखो, मैं आती हूँ मिलने। मैंने लोकेशन भेज दी है। कैसी लग रही है तुम्हें? कुछ खास नहीं, वहाँ देखो बहुत अच्छी है। आ जाओ अंतिम वाली लड़की, आ जाओ। अपनी तबाही की तरफ खुद चल कर आ रही है वो। हाँ, तो क्या बताना है मुझे उसे? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। जमील भाई, आप तो जानते हैं हम बिना बताए घर से आए थे, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही है। क्या बाबा को बता सकते हैं कि हम यहाँ पर हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पैलन की वजह से मेरे और मेरे बाबा के बीच में कोई मसला हो। इसलिए उन्हें फोन करके सब बता दें कि हम इस वक्त कहाँ हैं और कौन कौन हमारे साथ है। सब बता दें। ठीक है, जैसा आप कहें।